आरओ की जो मुख्य परीक्षा होती है वहाँ पे ड्राफ्टिंग के पेपर में पत्र लेखन से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये 2017 का है। देखिए 2017 में दो चीज़ें आती हैं। अगर आप आरओ की परीक्षा की बात करेंगे तो एक प्रश्न आपको मिलता है 15 नंबर का, जो कि टेबुलर फॉर्म यानी सारणी रूप में आपको उनको लिखना होता है, और दूसरा जो प्रश्न आता है वो उसके 3 पार्ट होते हैं और प्रत्येक जो पार्ट होते हैं वो 8-8 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये 24 नंबर का एक प्रश्न आता है और 15 नंबर का जो टेबुलर फॉर्म होता है ये आता है। तो ये 2017 का है, आप इसको देख लीजिए कि सारणी रूप में इसको बनाना है। पत्रांक संख्या दी गई, दिनांक दिया गया, प्रेषक और सेवा में इस तरह से विषय दिया गया, नदियों में प्रदूषण की समस्या दी गई है, उसके बाद पूरा पत्र का सारा डिटेल लिखा गया है कि महोदय ये सारी चीज़ें इस तरह से, इनको आपको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, और ये बहुत आसान होता है, आप एक बार समझ जाएंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि जो 2017 के ही पेपर में पूछा गया मुख्य परीक्षा में, तो इसमें पहला पूछा गया अर्धशासकीय पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, और ये ज्ञाप का काम समझाते हुए उसकी लिखित रचना बनाइए, और विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूपों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये 24 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए 2017 में, और एक प्रश्न 15 नंबर का पूछा गया जो कि टेबुलर फॉर्म यानी सारणीय रूप में आपको व्यक्त करना था। इसके बाद ये 2016 का है। 2016 में भी ये टेबुलर फॉर्म में 15 नंबर का ये प्रश्न आया। प्रश्न देख लीजिए आप कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पत्रांक संख्या, दिनांक, वही प्रेषक, वही सेवा में विषय दिया गया है आपको, फिर उसके बाद जो मैटर है वो सारी चीज़ें हैं, भवदीय लिखा गया है, संलग्नक और प्रतिलिपि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, बहुत आसान होती है, कोई ज़्यादा इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से जो मैटर निकालना पड़ता है यही निकालना पड़ता है कि जो मेन पार्ट होता है उसका। इसके बाद अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें, जो 8 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, तो शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, अनुस्मारक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए, और कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर बताते हुए परिपत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो ये एक प्रश्न आया 24 नंबर का 2016 में इस तरह से। इसके बाद 2014 में हम देखते हैं, यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में जो प्रश्न आया वो उसको शामिल नहीं किया है। तो पहला प्रश्न इसमें 2014 में पूछा गया, परिपत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, संकेतक परिपत्र का उदाहरण लिखें, और दूसरा है अनुस्मारक का आशय समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए, और कार्यालय आदेश के प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये 2014 में पूछा गया पत्र लेखन से। उसके बाद अगर 2013 की एक बात करेंगे, तो एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ज्ञाप है, ज्ञाप का आशय समझाते हुए उसका प्रारूप बनाइए, और विज्ञप्ति और प्रतिवेदन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2013 में पूछे गए। इसके बाद अगर 2010 की विशेष चयन की बात करेंगे, तो वहाँ पे 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए। अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को एक पत्र लिखिए। दूसरा पार्ट है परिपत्र की परिभाषा देते हुए उसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तीसरा पार्ट है प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए उसे 100 उदाहरण समझाइए। ये 2010 में मुख्य परीक्षा में आरओ की पूछा गया। इसके बाद अगर सामान्य चयन 2010 की परीक्षा में देखेंगे, तो अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, टिप्पण की परिभाषा दीजिए एवं उसके भेदों पर प्रकाश डालिए, और प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए उसे 100 उदाहरण समझाइए। तो ये 2010 में पूछा गया। हाँ, इतना आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो 2010 में हमने लिए, इसके साथ साथ एक प्रश्न वहाँ पे जो टेबुलर फॉर्मेट में सेटअप करने के लिए वो भी आया होगा। ठीक है, तो ये आरओ में किस तरह से प्रश्न पत्र लेखन से पूछे जा रहे हैं वो आपने देखा। सारणीय रूप आपको कैसे तैयार करना है।